वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ चाह वहाँ राह। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 द दिल्ली सल्तनत। और आज 5 जून है तो हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप 1 में जो कि यहाँ नीचे है, ये आपको दिल्ली रीजन को दिखाता है। तो दिल्ली जो है पिछले चैप्टर में जैसा कि हम लोग पढ़ा था कावेरी डेल्टा के बारे में कि दिल्ली जो है वो कभी भी किसी किंगडम का कैपिटल नहीं बना था उस वक्त तक, क्योंकि दिल्ली जो है वो इम्पोर्टेंट शहर बना ऑलमोस्ट 12th सेंचुरी में। और उसके बाद ही अगर आप देखें कि कैपिटल वो बना सबसे पहले तोमार राजपूत का। और उसके बाद जब तोमार राजपूत को चौहान ने हराया था, जिसे हम लोग चमनाज भी मानते हैं, वो अजमेर के थे। तो उसके बाद से दिल्ली का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया था। और तोमाराज और चौहान जो थे दिल्ली के, उन्हीं के कारण दिल्ली जो है वो एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन पाया, जहाँ पे व्यापार काफ़ी बढ़ गया था। और उस वक्त काफ़ी जैन मर्चेंट लोग वहाँ रहते थे, जो लोग काफ़ी मंदिर भी बनाए थे। और जो वहाँ पे कॉइन जो मिंट होते थे, यानी जो वहाँ पे कॉइन बनते थे, उनका नाम था देहली वाल। तो उसमें भी आपको दिल्ली वर्ड मिल जाएगा, दिल्ली। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि उसके बाद जब दिल्ली जो है वो ऐसा कैपिटल तब बना जो बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करने लगे। ऐसा तब हुआ 13th सेंचुरी में जब दिल्ली सल्तनत आ गया। और इस चैप्टर में हम लोग उसी दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं इस मैप में कि कैसे दिल्ली और दिल्ली कुहना, सीरी और जहांपना, ये तीनों जगह आप देख सकते हैं, तीनों दिल्ली के पास है। दिल्ली कुहना में आपको कुतुब मीनार भी दिख जाएगा। और उसके बाद ये कॉलम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रूलर्स ऑफ दिल्ली के बारे में बता रहा है, जिसमें नीचे से दिल्ली सल्तनत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राजपूत डायनेस्टी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे तोमाराज थे जो अर्ली 20th सेंचुरी यानी 1101 से ऑलमोस्ट शुरू हो गए थे। उसके बाद 1165 तक थे। इनके सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे अनंगा पाला जो रूल किए 1130 से 1145 तक। उसके बाद चौहान्स थे जो 1165 से 1192 तक रूल किए। पृथ्वीराज चौहान इनके सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट रूलर थे। और ये बैटल ऑफ टेरेन, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन 1191 में जीत गए थे। 1192 में जब ये हार गए तो उसके बाद चौहान का रूल खत्म हो गया। उसके बाद अर्ली टर्किश रूलर के बारे में अगर बात करें तो 1206 से 1290 के बीच में थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एस के टी एस एल एक नेमोनिक है, इसे आप याद कर सकते हैं सारा किंगडम। एस से स्लेव, फिर के से आप देख सकते हैं यहाँ पे खलजी डायनेस्टी लिखा है, फिर टी से तुगलक डायनेस्टी, एस से सैयद डायनेस्टी और एल से लोधी डायनेस्टी। तो अर्ली तुर्किश रूलर्स जो थे वो लोग एक्चुअली स्लेव ही थे, तो इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो इनके पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक थे। उसके बाद फिर थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, 1210 से 1236। फिर थी रजिया सुल्तान जो 1236 से 1240। फिर जियासुद्दीन बलबन, आप ईयर देखते जाइएगा। फिर खलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी। फिर तुगलक डायनेस्टी में जियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर सैयद डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे खजीर खान। और लोधी डायनेस्टी में बहलूल लोधी। हालांकि और भी कई रूलर थे और इनके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में पता करें तो इनके जो इन्फॉर्मेशन है वो लोग हमको इंस्क्रिप्शन, कॉइन और आर्किटेक्ट के अलावा तारीख या फिर त्वारीख जो प्लूरल में कहा जाता है, ये पर्शियन में लिखे होते थे। और यही पर्शियन ही लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सुल्तान का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे 4 स्टेज था। सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता था पेपर को, फिर टेक्स्ट लिखा जाता था, फिर गोल्ड को मेल्ट किया जाता था और बाइंडिंग प्रिपेयर किया जाता था उसी से। और जो तारीख के जो ऑथर थे वो ऑब्वियसली लर्न मैन होते थे, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट, कॉर्टिशियंस, ये सब होते थे। और ये लोग गवर्नेंस पे काफी ज्यादा फोकस करते थे। उसके बाद यहाँ पे जस्टिस ऑफ सर्किल ऑफ जस्टिस के बारे में बात किया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें कि कुछ एडिशनल डिटेल उनके बारे में वो लोग को ध्यान रखना पड़ता था। सबसे पहले तो वो लोग शहर में रहते थे, मेनली दिल्ली में ही।
और गांव में काफी कम ही ऐसे होते थे जो रहते थे। उसके बाद वो लोग आमतौर पे जो हिस्ट्री लिखते थे वो किसी लालच में लिखते थे कि उनको सुल्तान से कोई रिवाज मिलेगा, इसलिए वो लोग उनके बड़ाई में ही बातें लिखते थे। फिर ऑथर्स की बात करें तो वो लोग एक आइडियल सोशल ऑर्डर का बात करते थे जो कि बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन पे बेस्ड होता था। तो बर्थ राइट वो प्रिविलेज होता है जो कि किसी को बर्थ से ही वो जिसको क्लेम करता है, जैसे कि अगर राजकुमार कोई हो तो वो बर्थ राइट है उसका कि वो रूल करेगा, ऐसा वो मानता है, तो वो उसका बर्थ राइट है ऐसा वो मानता है। तो यही बर्थ राइट हुआ उसके। जेंडर डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन जो होता है वो जो सामाजिक और बायोलॉजिकल जो डिफरेंस होता है लड़का और लड़की में, वो आगे चल के दर्शाता है, जिसके कारण कि लोग आर्ग्यू करते हैं कि मेन जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं वेमेन से। ये इसी को जेंडर डिस्टिंक्शन कहा गया है। तो उस समय के जो ऑथर होते थे वो जेंडर डिस्टिंक्शन का भी ध्यान रखते थे अपने राइटिंग में। तो इससे क्या हुआ कि 1136 में जब सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, वो जब सुल्तान बनी तो मिनाजे सिराज जो थे उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो 4 साल में हट भी गई थी। वो फर्स्ट विमेन मुस्लिम रूलर थी जो इंडिया पे रूल की थी। इनके बारे में हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ मिनाजे सूरज क्या सोचते थे रजिया सुल्तान के बारे में, वो मानते थे कि क्वीन का रूल करना जो है वो आइडियल सोशल ऑर्डर के खिलाफ है और ये मेन का काम है रूल करना। उसके अलावा अगर हम बात करें रजिया सुल्तान के जस्ट बाद क्वीन रुद्रमा देवी भी थी जो 1289 तक रूल की। 62 से काकतीय डायनेस्टी जो वारंगल में था मॉडर्न आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक दिद्दा नाम की भी रूलर थी जो कश्मीर में रूल की थी 980 से लेके 1100 मींस 1003 तक, यानी कि रजिया सुल्तान से भी पहले। तो और वो काफी लव्ड रूलर भी थी, इसलिए तो उनका नाम दीदी से दिद्दा बना था। तो इससे आप गौर कर सकते हैं कि विमेन भी सक्सेसफुल रूलर रही थी पास्ट में हम लोग की हिस्ट्री में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें गैरिसन टाउन से एम्पायर की, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंटरलैंड वो जगह होता है जो मेन सिटी से थोड़ा ही बगल में होता है, एडजेसेंट होता है किसी पोर्ट के, और वहां से गुड्स और सर्विसेज यूजुअली प्रोवाइड किया जाता है आसपास के सिटी के आसपास के जमीन से। और उसके बाद अगर हम लोग गैरिसन टाउन की बात करें तो वो एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट होता है जिसमें सोल्जर्स भी रहते हैं, मतलब वो चारों ओर से घिरा रहता है किसी दीवार से या बंद रहता है। तो और वो सेना के कंट्रोल में रहता है। तो अगर अर्ली 13th सेंचुरी की बात करें तो उस समय सुल्तान जो है वो मेनली फोर्टिफाइड टाउन में ही थे जो गैरिसन को रूल करते थे। और वो लोग हिंटरलैंड पे यूजुअली बहुत कम ही ऐसा होता था कि वो लोग हिंटरलैंड कंट्रोल करते थे। और गैरिसन टाउन को तो कंट्रोल करना इजी था, लेकिन जो कुछ गैरिसन टाउन थे जैसे कि बंगाल या सिंध जो कि दिल्ली से काफी ज्यादा दूर थे, तो उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल था, क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन गैप था बहुत ज्यादा, ऊपर से अगर वेदर खराब हो जाए या कोई रेवोल्यूशन हो जाए, वॉर हो जाए, तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत आता था। उसके अलावा मंगोल इन्वेजन भी होने लगा था अफगानिस्तान में, और कई गवर्नर भी थे वो वीकनेस जान गए थे सुल्तान का। उसके बाद जियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे, उनके समय ऐसे चैलेंजेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो अगर हम लोग इंटीरियर फ्रंटियर की बात करें तो उसमें फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया था और इनकरेज किया गया था कि ताकि एग्रीकल्चर हो, ताकि वो लोग को रूल करने में इजी हो। और एक्सटर्नल फ्रंटियर की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के दौर से क्या हुआ कि एलिफेंट, हॉर्स, स्लेव और जो कुछ भी प्रीसियस मेटल होते थे वो सभी कैप्चर करते हुए वो लोग अपना एक्सपैंड कर दिए पूरा दिल्ली सल्तनत को। आप इस मैप में देख भी सकते हैं कैसे दिल्ली से काफी सारा कैंपेन चला था। और अगर मोहम्मद तुगलक की रेन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 150 ईयर्स तक था, और पूरा सब कॉन्टिनेंट का काफी बड़ा पार्ट को लोग कंट्रोल करने लगे थे और टैक्स भी कलेक्ट करने लगे थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप कुतुब मीनार है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मस्जिद की, तो मस्जिद जो है वो मॉस्क जो है उसे मस्जिद कहा जाता था अरेबिक में, आपने ज्यादातर लोग फेमिलियर होंगे। और वो लोग जो प्रेयर अदा करते हैं उसे नमाज कहते हैं, नमाज अदा करना। और वो लोग के जो लीडर होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के उन्हें इमाम कहा जाता है। वो लोग लर्न्ड मेल होते हैं। और जो सेरमन जो होता है वो लोग को खुतबा कहा जाता है फ्राइडे के प्रेयर को। तो और उसके अलावा वो मुस्लिम्स जो होते हैं वो लोग मक्का की तरफ जो मक्का जो होता है उसके तरफ वो लोग अपना फेस करके ही प्रेयर अदा करते हैं। और इंडिया में ये वेस्ट में पड़ता है क्योंकि सऊदी में है मक्का, तो फिर सऊदी इंडिया के ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, तो उसी तरफ ये लोग फेस करते हैं और इसको किबला कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत में
प्रोजेक्टर ऑफ इस्लाम और मुस्लिम्स का एक वो लोग को कम्युनिटी में सबको सिस्टम, एक कोड ऑफ कंडक्ट का सिस्टम एक डेवलप कर दिया। और चूंकि वो लोग रिच और पुअर दोनों बैकग्राउंड से आते थे, तो इसमें एक कम्युनिटी का आइडिया जरूरी हो गया था डेवलप करना। तो आई होप आप अब नेक्स्ट चैप्टर में